नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रविवार को शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले का शुभारंभ करेंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी शतरंज ओलंपियाड की 44वें संस्करण के लिए मशाल रिले को रवाना करेंगे। शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले अपने उद्घाटन साल में देश भर के 75 शहरों का दौरा करेगा और फिर मेजबान शहर चेन्नई के पास स्थित ऐतिहासिक स्थल महाबलीपुरम पहुंचेगा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने शुक्रवार को इस मशाल रिले का रूट मैप जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ मानता है कि शतरंज का उद्भव भारत में हुआ था और इसी कारण उसने भारत को सम्मान देने के लिए ओलंपिक मशाल रिले की शैली की मशाल रिले परंपरा की शुरुआत की। इस साल के आयोजन के बाद दुनिया में जब भी कहीं शतरंज ओलंपियाड का आयोजन होगा तो उसकी लौ भारत से निकलेगी और फिर तमाम देशों की यात्रा करते हुए मेजबान देश के मेजबान शहर पहुंचेगी। इस साल चूंकि समय कम था, लिहाजा फिडे और AICF ने मशाल रिले को भारत में ही आयोजित करने का फैसला किया और इसी तरह 75 शहरों का चयन किया गया। आपको बता दें कि यह पूरी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को दिया गया। शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शतरंज के बादशाह 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष संजय कपूर और AICF सचिव और ओलंपियाड निदेशक भरत सिंह चौहान के अलावा इस कार्यक्रम में टेक महिंद्रा के चीफ ऑफ स्ट्रेटेजी जगदीश मिश्रा और तमिलनाडु सरकार की प्रधान सचिव सुश्री अपूर्वा भी मौजूद थी। एक शानदार आयोजन होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म, अगर एक चैलेंज लिया है तो उसे पूरा करने की इच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि देखिए, 2 चीज़ें, आप मेहनत कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ईश्वर का आशीर्वाद और सब लोगों की, चेस प्लेयर्स की दुआ हमारे साथ है। ये इवेंट शानदार तरीके से होगा और ऐसा इवेंट होगा जो आज तक विश्व में नहीं हुआ। सबसे बेहतरीन ओलंपियाड होगा और आज तक ऐसा ओलंपियाड कभी भी इस देश में नहीं हुआ। कितने टीम्स होंगी? 188 टीम होंगी और गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सारे डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं। हम सोचते थे चेस ओलंपियाड एक इवेंट है, अब ओलंपिक टॉर्च भी एक इवेंट है, एक के साथ एक फ्री। और सोचिए, खुद मोदी साहब आ रहे हैं। मैंने बार बार बोला आपसे, मोदी साहब खुद आ रहे हैं। पहला इवेंट होगा देश में चेस का जहाँ खुद प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री किसी भी चेस इवेंट में नहीं गए। सर, जो कितने गौरव की बात है। जो शतरंज है वो इंडिया की देश है, लेकिन उसके बावजूद भी लोकप्रियता में वो बहुत पीछे है। ऐसा लोकप्रियता में पीछे नहीं है आप कह सकते। देखिए, नॉन ग्लैमरस स्पोर्ट है, दिमाग का स्पोर्ट है। बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन नॉन ग्लैमरस चीज़ को लोग लाइक नहीं करते। जब एक तड़का आता है, जैसे IPL आया, देखिए आप देखिए क्रिकेट को, उससे पहले भी टेस्ट क्रिकेट था, फिर चेंज हुआ, वनडे आया, अब T20 आ गया। वैसे ही चेस में जब ग्लैमर का तड़का आएगा, जैसे अब चेस लीग लॉन्च होने वाली है, चेस लीग लॉन्च हम करेंगे, तो आप सोचिए, इमेजिनेशन चेस के लिए 75 सिटीज़ में टॉर्च जाएगी हर जगह। अगले 5 इयर्स के लिए क्या फ्यूचर देख रहे हैं चेस, इंडिया चेस का? हमारा फ्यूचर शानदार है और चेस का फ्यूचर इस देश के लिए, इस देश में उज्जवल है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, 74 ग्रैंड मास्टर हो गए, अगले 2 सालों के अंदर 100 होंगे और चेस कम्युनिटी इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सर, एक आखिरी सवाल है, बात करें खिलाड़ियों की तैयारियों की, तैयारी किस तरीके से चल रही है? कितनी टीम इंडिया की तरफ से? अभी तक 2 टीम घोषित की हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तीसरी टीम भी आए और शानदार तैयारी चल रही, कोई तैयारी में कमी नहीं है। उनके कैंप्स चल रहे हैं। A टीम का कैंप पहले हुआ, B टीम का हो रहा है। आपको बताना चाहता हूँ कि तैयारियाँ ऐसी और फैसिलिटीज़ हमारे प्लेयर्स को ऐसी मिल रही जो आज तक हम लोग नहीं दे पाए। सर, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस ओलंपियाड की, कैसा फील कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिम्मेवारी बहुत सारी परेशानियों की भी उपज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक चेस प्लेयर हूँ और मैं चाहता था ये ओलंपियाड हो, मेरा शुरू से सपना था। और ये आप जिम्मेवारी कहिए, आफत कहिए, सब कुछ मैंने अपनी चॉइस से लिए और हम बहुत अच्छे से इसको निभाएंगे। सर, आप खुद एक चेस प्लेयर हैं, तो क्या समझते हैं कि इस ओलंपियाड की एक चेस प्लेयर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, वो कितना उसको फायदा देगा उसके लिए? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि ओलंपियाड जाके
जाके देखें। और मैं तो अभी चेस एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, तो मैं बहुत जगह ओलंपियाड में गया हूँ, लेकिन नॉर्मल चेस प्लेयर के लिए एक ओलंपियाड से बड़ा सपना कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ ये ओलंपियाड यहाँ लाने से करोड़ों चेस प्लेयर्स का, चेस के फैंस का सपना पूरा होगा। सर इस बार कुछ एंट्रीज वगैरह भी रहेंगी, तो ये फ्री होगी किस तरीके से इवेंट्स को देखने के लिए, दर्शकों के लिए? देखिए, हम लोग हर स्टेट से स्कूल के अराउंड 600 बच्चों को लेके आ रहे हैं, वो सब फ्री होगा। बहुत सारे फ्री पासेस भी होंगे, पेड टिकट्स भी होंगे। अच्छा सर, पार्टिसिपेट की बात की जाए, जो खिलाड़ी है किस तरीके से इस खेल में पार्टिसिपेट करेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखिए, हमारा सिलेक्शन वर्ल्ड चेस फेडरेशन की जो रैंकिंग है उसके बेस पे टीम सेलेक्ट होती है और नेशनल चैम्पियन को 25 पॉइंट मिलते हैं। तो एक सिलेक्शन प्रोसेस है, वो बहुत पहले से डिफाइन है, हमारे वेबसाइट पे लगा दिया जाता है और रेटिंग के हिसाब से टीम सेलेक्ट होती है। सर, भारत होस्ट कर रहा है ओलंपियाड को, क्या कुछ उम्मीदें हैं खिलाड़ियों से? खिलाड़ियों से बहुत उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि हम डेफिनेटली मेडल जीतेंगे और मेरी उम्मीद बी टीम से ज़्यादा है, जिसमें प्रज्ञानंदा, गुकेश, रौनक साधवानी, ये सब लोग खेल रहे हैं। मेरी उम्मीद उस टीम से ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत यंग बच्चे हैं और निहाल सरीन, ये सब बहुत फियरलेस हैं, अच्छे से खेलते हैं। तो मुझे बी टीम से ज़्यादा उम्मीद है। सर आनंद जी का क्या रोल है इस पूरे ओलंपियाड में, क्या मेंटरशिप दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आनंद मेंटर हैं टीम के, और आनंद के पास जो खजाना है, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड में कुछ नहीं है। जितना प्रिपरेशन से आप उनसे बात करिए, वो गेम कहाँ हुआ था, मतलब इतने पुराने गेम्स और इतनी नॉलेज, एनालिसिस, तो टीम के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो टीम के मेंटर हैं।